हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान आस पास में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे जब मैं देखती हूँ कि मेरे इतने सारे व्यूज़ आने लग गए हैं अब, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे बता रहे हो कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं सच में ये मानती हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है वो सही चल रही है। और मैं अपने स्पिरिट गाइड के साथ, मेरी स्पिरिचुअल टीम के साथ, मेरे एंजल्स के साथ और भी कनेक्शन में आ रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मुझे हेल्प करने के लिए आप ही लोगों का योगदान है और इसी वजह से मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, तो आज की रीडिंग हमारी फिर से एक बार उनका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि उनकी कुछ अलग टाइप का था, मतलब उनकी उनका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या नाम है, लेकिन उन्होंने बार बार मुझे एक ही मैसेज किया है कि मैम जो फ्यूचर स्पाउस जो होते हैं पार्टनर, उनके ट्रेड्स बताइए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो फिर चाहते हैं कि उनको उनके लुक्स कैसे हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनके घर परिवार के लोग कैसे, कैसा घर होगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें उनको जाननी है। तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता, मतलब वो रिलेशनशिप में होते हैं या उनको कोई वो ढूंढ रहे हैं पार्टनर, तब भी उनको यही चीज़ होती है कि यार मेरा पार्टनर कैसा होगा, है ना। तो यही एक फन के लिए आप देख सकते हो इस चीज़ को। और मैं यही कहूँगी कि इसको 100% मत मानिएगा। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसके बेस पर आप अपने डिसीजंस मत लीजिएगा, ओके। ये फ़न के लिए अच्छी होती है चीज़ें। कुछ रेजोनेट, मैं ये नहीं बोलूँ कि रेजोनेट नहीं होगा, ये होगा, रेजोनेट भी होगा आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ें क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी कि आपको अवेयर रहने की भी मैं गाइडेंस दूँगी, अवेयर रहने के लिए भी, कि उनका ये नेचर है, तो आप के साथ उनका नेचर कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुंडली मिलान जब कराते हैं ना, तो 36 गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका डिवोर्स होता है ना? तो जब मन अपने नहीं मिलते हैं, अपने जो विचार नहीं मिलते, तब वो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी वजह से मैं यही कहूँगी कि इसको फन की तरह लीजिएगा, इस रीडिंग को, और ओपन माइंड होकर सुनिएगा, ओके। चलिए, तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ, और थैंक यू भी उनको कहूँगी कि इस तरीके की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मुझे इस तरीके की रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला है अभी कि मेरा जो ये जर्नी है मेरी, ये मेरे छोटे बच्चों के साथ जर्नी है, उनको गाइड करना ये मेरा लाइफ पर्पस हो सकता है। शायद मुझे ये थोड़ा सा इंट्यूशन आया था, तो मुझे लगा कि ये शायद आपकी तरफ से ही एनकरेजन है कि मैं ऐसे लोग बच्चों के साथ रीडिंग करूं, ओके। तो थैंक यू आपका। मुझे नाम नहीं पता है, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रही हूँ यहाँ, लेकिन आप समझ जाओगे, ओके। थैंक यू। चलिए, तो 2 ग्रुप्स रखे मैंने यहाँ। आपको अपनी जन्म की तारीख देखनी है, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं। इन दोनों कार्ड से मैं आपके ट्रेड्स बताऊंगी, ओके, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे हो आप, इस तरीके से। तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 6 7, सॉरी, पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 28 और 30। तो ये तारीख है, और उसके साथ कार्ड ये वाला निकला है, द गार्डन एंड द गेट। और 3 नंबर का कार्ड है ये, जिसमें एक लड़की जैसे खड़ी है, अपने फ्यूचर स्पाउस की वेट कर रही है। सॉरी, लेकिन मुझे वही मैसेज मिला इसी वजह से, ओके। चलिए, तो ये आपके ट्रेड्स हो सकते हैं और ये कार्ड, ओके, लेकिन आगे और भी बताऊंगी वो रीडिंग में। और पाइल नंबर 2 है, जिसमें है 2 4 7 8 11 13 16 17 18 20 22 25 26 27 29 और 31, और उसके साथ सन कार्ड है।
अगर आपकी बर्थ डेट इसमें है, या सन कार्ड जिसमें एक लड़की नहा रही है कप्स में, ओके, तो ये बहुत सारी वो सारा हम रीडिंग में ही देखेंगे, ओके। लेकिन अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हो। मान लो आपकी बर्थ डेट यहाँ है ना, लेकिन कार्ड आपको ये वाला पसंद आता है, तो इसकी भी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे, ओके। और मैं हमेशा की तरह 2 ही पाइल्स रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, तो इस वजह से मैं 3 पाइल नहीं रखती हूँ, ओके। चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं 1 मिनट वाले रील्स वहीं सेंड करती हूँ, ओके। तो आप वहाँ जाके हर रोज़ अपनी रीडिंग देख सकते हो, ओके। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 28 और 30। चलिए, आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या क्या कुछ आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आपको हरियाली बहुत पसंद है। एक तो बटरफ्लाइज देखना बहुत पसंद है, नेचर में जाना पसंद हो सकता है। कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस जो होती है ना, फूलों की खुशबू या इत्र लगाना, वो सारी चीज़ें भी आपको पसंद हो सकती है। आपको जैसे वो गांव होते हैं ना, गांव वाली एनर्जी, वैसी चीज़ें वैसी बहुत चीज़ें पसंद हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि गांव पसंद नहीं है, उनको जो शहर है ना वो बहुत अट्रैक्ट करता है, अगर आप गांव में रहते हो तो, ठीक है। ये एक मैसेज है आपके लिए। आप बहुत ख़यालात आपके बहुत ऊंचे हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो सारी चीज़ें, कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, फ़न करना। मुझे वो जैसे वो इमेज का सब कुछ होता है ना, उसमें वो राइडर्स होती है, उसमें बैठना, उन वो भी आपकी एक अच्छा लगता हो आपको शायद, ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। घर आपका बहुत मतलब घर आपका एक डिसिप्लिन वाला हो सकता है, जहाँ चीज़ें अच्छी तरीके से रखना आपको पसंद हो सकता है। गुलाब आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत है, आपके इमोशंस कोई समझता नहीं है। आप पहले बहुत किसी को देते हो और फिर वही सामने वाले पर्सन आपको कुछ देते नहीं है, मतलब गिविंग नेचर बहुत है आपका। प्योर सोल हो आप, प्योर सोल, हर किसी की हेल्प करना चाहते हो आप। नॉलेज बहुत है आपके अंदर, लेकिन गाइडेंस भी उसी को देते हो कि जो मानता है। एक बार अनुभव हुआ कि वो आपकी गाइडेंस को नहीं मानता है, तो फिर आप उसको एडवाइस देना कम कर देते हो, या मतलब जो पूछता है उसी को बोलते हो। ये भी एक ट्रेड्स है आपके, ओके। तो ये अगर आपसे मैच होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं भी होता है फिर भी देखिए कि कुछ ना कुछ तो आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनका लुक कैसा हो सकता है, उनकी पसंद नापसंद, वो सारी चीज़ें हम इसी डेक से देखेंगे। और फिर बाद में देखेंगे इस डेक से कि आपकी मीटिंग कैसी होगी, उनके साथ कैसे मिलोगे आप, ओके। या कुछ और भी मैसेजेस मिलते हैं तब भी हम देखेंगे, लेकिन इतनी चीज़ों को मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ, ओके। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर पार्टनर या स्पाउस के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, उनके लुक्स, उनकी पसंद नापसंद, वो कैसे दिखते हैं, सारी चीज़ें हमें बताइए अंजल। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ लोग यहाँ मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, और कुछ लोगों को मिलना अभी बाकी है, ओके। एस ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स पहले रख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ओके।
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड। तभी मैंने बोला ना कि शायद मिल चुके हो आप अपने पार्टनर से। फोर ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स। यस, ओके। और यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। वाह, जैसे मैंने बोला कि आपको गुलाब बहुत पसंद हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर को भी गुलाब बहुत पसंद हो सकते हैं। वो बहुत करेजियस होंगे। उनके बॉडी पर टैटू भी हो सकते हैं या टैटू करवाना इनको पसंद हो सकता है। बहुत सज सवर के रहना इनको पसंद हो सकता है। इनकी कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं यहाँ, जैसे मुझे वो बता रहे बहुत नशीली आँखें, तो आँखें इनकी बहुत अट्रैक्टिव होगी। फेस इनका गोरा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गोरा है, कुछ लोगों के लिए ब्राउन भी है और कुछ लोगों के लिए ब्लैक भी है। ठीक है, तो मतलब ब्लैक, इतना ब्लैक नहीं, सांवरा बोल सकते हैं ना हम, जैसे कृष्ण भगवान थे, वो सांवरे जैसे पर्सन भी हो सकते हैं किसी के। ये बहुत इमोशनल है, इनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो सकता है, गिफ्ट्स लेना भी इनको पसंद हो सकता है। और इनका कलर्स मुझे जैसे वाइट, ब्लैक, ब्लू, डेनिम पहनना, वो चीज़ें मुझे इनकी लग रही कि इनको ये सारी चीज़ें पसंद हो। खुद भी पहने और आपको भी पहनाए, ये भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन ऐसे लुक में आपको देखना बहुत पसंद होगा। शायद कुछ लोगों के ऐसे घर होते हैं जहाँ वो अलाउ नहीं करते हैं, है ना? लेकिन इनको ऐसी चीज़ों में देखना आपको पसंद होगा, मतलब आप ऐसी चीज़ें पहनो, ये इनको पसंद होगा। ओके। माला या चेन पहनना भी इनको शायद अच्छा लग सकता है। ओके, तो ये कुछ है आपके लिए, मैं इसको यही रखूँगी ताकि आपको ये दिखे भी, है ना? इनको फन करना बहुत अच्छा लगता है, डांस, म्यूज़िक, ये चीज़ें इनको पसंद हो सकती है। एडवेंचर करना, मतलब कहीं दोस्तों के साथ कहीं बाहर जगह जाना, ये भी इनका वो पसंद हो सकता है। जैसे वो बंजी जंपिंग कहते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाना। मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बोल दूंगी तो आप समझ जाना कि ये चीज़ इनको पसंद हो सकती है, इस तरीके से। ओके। पैसों के रिलेटेड ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। पैसे तो क्या है कि जब हम काम करते हैं तो पैसे तो आ ही जाएंगे, मुझे पता है, ये इनका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन इनको दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ फन करना, कैफ़े में जाना, ये सारी चीज़ें भी पसंद हो सकती हैं। ओके। और इमोशनल बहुत है, आप ही की तरह। लोगों को देना इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन इनकी लाइफ में वो साइकिल चलती भी रहती है। लोग इनसे ले जाते हैं, बाद में कुछ मिलता नहीं तो उदास भी हो जाते हैं, ये भी है। थोड़े से इमोशनल बहुत है ना, इसलिए अपसेट भी बहुत हो जाते हैं। वीवरिंग माइंड भी इनका होता है। कुछ पल में तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में जैसे उदास भी हो जाते हैं। तो वीवरिंग माइंड हो सकता है। इमोशंस बहुत इनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये भी मुझे एक ट्रेड्स दिख रहा है इनका। पैसों के रिलेटेड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे कुछ भी चला जाए ना, फिर भी ये फिर से खड़े होना, ये इनका ये होगा कि थोड़े से डिप्रेशन में आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो, लॉस हो या ऐसा कुछ भी पैसों के रिलेटेड, लेकिन फिर से खड़ा होना, ये इनकी वो होगा, क्या बोलते हैं, विल पावर। विल पावर बहुत मजबूत होगा इनका। ठीक है। और फिजिक्स या मैथ्स मुझे सुनाई दे रहा है, तो फिजिक्स या मैथ्स में ये पावरफुल हो सकते हैं। इनको तारे देखना, साइंटिस्ट वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है, तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये इनको पसंद हो सकते हैं। ओके। इनको अगर चाय पीना या कॉफ़ी पीना इनको बहुत अच्छा लग सकता है, मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है इनके लिए। इनके बाल थोड़े से मतलब जो अभी के बच्चे होते हैं ना, जो वो इस तरीके के बाल उनको रखना पसंद हो सकता है, अगर जेंट्स है तो। और लेडीज़ है तो उनको मतलब आपके पार्टनर जो फेमिनाइन है
तो उनको अपने बालों को जैसे खुले रखना और स्टाइलिश रखना, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीस्ट करवाते हैं ना, वो ब्राउन कलर की थोड़ी से हेयर होते हैं, वो करवाना इनको पसंद हो सकता है। रात को बैठ के बातें करना, ये भी इनको पसंद हो सकता है। पायल मुझे सुनाई दे रहा है, तो पायल पहनना भी इनको पसंद हो सकता है अगर आपकी फेमिनाइन है आपकी सामने वाला पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके अंदर है। सजना संवरना इनको अच्छा लग सकता है, बहुत ड्रेसअप अच्छे से करना, ये भी एक इनके लिए मैसेज है। ठीक है, कि वो चीज़ें इनको अच्छी लग सकती। एनिमल्स भी बहुत पसंद हो सकते हैं, एनिमल्स के साथ काम करना इनको अच्छा लग सकता है, या घर में पेट भी हो सकता है इनके। ओके, और घर भी वेल सेट, मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम भी नहीं, इस तरीके का, मतलब कि आपको पसंद आए वो घर, इस तरीके का इनका घर हो सकता है। हाँ, और मॉडर्न लुक तो इनको पसंद है ही, लेकिन साथ में जब कोई त्योहार होता है ना, तब उनको ट्रेडिशनल चीज़ें भी करना पसंद है। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि बस मॉडर्न मॉडर्न नहीं, ये जो हमारे कल्चर है, हमारे जो हिंदू, सॉरी हिंदू नहीं कहूँगी यहाँ, जो आपके रिलीजियंस होते हैं, उस रिलीजियंस में भी बहुत बिलीव करते हैं, और उन्हीं ट्रेड्स के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये भी एक इनके अंदर वो है। इनको भी पेड़ पौधे, मेडिटेशन करना, ये चीज़ें इनको पसंद हो सकती है। किसी ना किसी तरीके की हीलिंग पावर भी इनके पास है। येलो कलर भी इनको पसंद हो सकता है, किसी को रेनबो कलर, रेनबो देखना, ये भी इनको पसंद हो सकता है। और जैसे मैं यहाँ एक मैसेज मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के ट्विन फ्लेम भी है, और किसी को सोलमेट भी है, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी है। ठीक है, ये आप उनसे मिल भी चुके हो शायद, ऐसे ऐसे पर्सन भी है यहाँ जिनसे उनके आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये बहुत मैच्योर भी है, और कभी कभी इतनी नादानी कर देते हैं कि आपको लगे कि ये तो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ऐसे फन की मूड में होते हैं ना, तो छोटे बच्चे बन जाते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हैं। तो ये भी इनके एक लुक्स हैं, मतलब ट्रेड्स हैं इनके। घोड़ेसवारी भी इनको पसंद हो सकती है। ओके, तो ये बहुत इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कुछ कि आपकी इनके घर परिवार में बहुत प्यार से ये रहना पसंद करते हैं, मतलब हो सकता है 2 भाई या 3 बहनें और 2 भाई या 1 भाई, इस तरीके की कोई एनर्जी मुझे लग रही है उनके परिवार में। कुछ लोगों के लिए सिंगल मदर भी है या सिंगल फादर भी है। ओके, ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है उनके परिवार में। जैसे एक एक पर्सन की कमी है इनके घर में, जो जो कमी है ना, वो आप उनकी पूरी कर सकते हो, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है यहाँ। इनको हैट पहनना भी बहुत अच्छा लग सकता है शायद। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि उनके फर्स्ट मीटिंग आपकी कैसे हो सकती है या कैसी रह सकती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनको हाथों में भी कुछ पहनना पसंद हो सकता है, अंगूठियाँ पहनना शायद कम हो, लेकिन अगर लेडीज़ है, मतलब आपके पार्टनर फेमिनाइन है, तो उनको अंगूठियाँ पहनना पसंद हो सकता है। लेकिन अगर जो जेंट्स हैं, तो उनको घड़ी पहनना बहुत पसंद हो सकता है। ओके, या हाथों में कुछ ना कुछ ब्रेसलेट डाला हुआ है, काला धागा बांधा हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है उनके लिए। इनको नज़र भी बहुत लगती होगी, जो भी पर्सन है आपके, इनको नज़र बहुत लगती है, बहुत ही जैसे पार्टी की जान जैसे मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर। हर जगह वो छाप छोड़ जाना,
ये भी एक इनका ट्रेड्स हो सकता है। कुछ लोग हैं कि जो बहुत बोलते भी होंगे यहाँ, लेकिन शर्मीला स्वभाव भी है किसी का। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे तो वो इफ़ेक्टिवली बोलेंगे और आपके साथ बहुत ही बोलते होंगे, मतलब वो अकेले में बहुत ज़्यादा आपसे बात कर सकते हैं। ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, चलिए। हम्म तो आपकी फर्स्ट मीटिंग में मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको वो महसूस हो कि शायद ये मेरे पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो शायद नहीं हो सकती, या लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है शुरुआत में। ठीक है। कंफ्यूजन में थोड़े से हो सकते हो आप कि क्या यही मेरे पार्टनर हैं। ये फर्स्ट मीटिंग में आपको ये एक साइन मिल सकता है। ओके, या आपको ये फील हो सकता है कि हाँ, ये मेरे पार्टनर हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स। तो यहाँ मुझे लग रहा है आपके लिए कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा आपको ये फील ना हो कि यही मेरे पार्टनर है। ये भी हो सकता है किसी के लिए, ये एक एकदम से अट्रैक्शन भी हो सकता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है, या ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये फील हो आपको कि ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए। ये भी आपको फर्स्ट मीटिंग में ये साइन होगा कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे रास्ते पर जाते हुए भी आपको दिख सकते हैं, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। और कहीं घूमने गए हो वहाँ आपको वो मिल मिल सकते हैं। हम्म लेकिन आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ चार्म है, कुछ कुछ है ऐसा जो मुझे अट्रैक्ट करता है। वो एक बोलते हैं ना कि टिंग होना, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। हम्म जैसे आपको लगे कि हाँ, जिसकी मैं वेट कर रही थी या कर रहा था, वो पर्सनालिटी, वो ट्रेड्स, वो जो एक चार्म, वो सारी चीज़ें इस पर्सन में है। वो आपको दिख सकता है। आपको पहली नज़र में शायद वो बहुत इमेच्योर भी लगे कि पैसों के पीछे भागने वाला, पैसों की बातें करने वाला, ये भी लगे कि नहीं, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। ये भी एक ट्रेड्स है किसी के लिए। लेकिन लुक वाइज अगर आप देखो तो आपको अट्रैक्ट करेंगे वो। ओके, तो ये एक साइन होगा आपके लिए। उनका पहनावा आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, सज के संवरना, जो मतलब एक बाहरी लुक है ना, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। उनकी पर्सनालिटी भी आपको अट्रैक्ट करेगी, यार ये बंदा ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा मुझे भी बनना है, ये आपको लग सकता है यहाँ। ओके। हम्म हम्म अ, चाय पीना ऑफर हो सकता है शायद पहली मीटिंग में आपको। तो किसी के लिए ये किसी फंक्शन में मिलना हो सकता है, या किसी किसी तरीके की पार्टी हो सकती है, वहाँ मिलना हो सकता है जहाँ आपको वो पसंद आए। लेकिन आपसे शायद पहली मीटिंग में आपसे कुछ लोगों के लिए यहाँ बात भी ना हो, सिर्फ दूर से देखकर ही आपको लगे कि हाँ यार, ये बंदा बहुत अच्छा है, या ये लड़की बहुत अच्छी है, या बस उसको बार बार देखने का मन करे आपको। ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये फर्स्ट मीटिंग के साइन है आपके लिए। जब भी आप इनसे मिलोगे तो मुझे लग रहा है कि वो शायद उदास भी हो सकते हैं। उनकी लाइफ में कुछ पहले कोई ऐसे पर्सन है, हो सकते हैं उनकी ब्रेकअप हुआ हो, वो अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे। मेरा थॉट चक्र बहुत ब्लॉक हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि पहली मीटिंग में आप कुछ बातचीत ना करें, या उनकी लाइफ में आगे ब्रेकअप हुआ हो जिसकी वजह से उसकी हीलिंग, खुद की हीलिंग वो कर रहे हैं, और इसी वजह से वो शायद आपको इतना अटेंशन दे ना पाए, या आपको लगे कि यार ये तो अकड़ू जैसा लग रहा है। ये लग सकता है आपको कुछ लोगों के लिए। ओके, सभी के लिए नहीं है मैसेज। तो क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन बहुत पेन वाली एनर्जी में आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर।
मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि वो एक ब्रेकअप वाली एनर्जी से निकल के आए होंगे या उस एनर्जी में होंगे, और तब जाके आपकी मीटिंग उनसे हो सकती है। तो शायद पहले इतना वो इन्वॉल्व ना हो इन चीज़ों में। शायद वो बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं उस वक्त जब आप उनसे मिलो तब। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। मतलब वो फिर से वही वो खुशियाँ, वो फन वाली एनर्जी में वापस आ सकते हैं। तो ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो शायद मैंने बहुत कुछ बता दिया है, पर बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो इसी वजह से मैं ये रीडिंग यही ख़त्म करूँगी। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि उनके घर परिवार में वो जो पर्सन है, वो छोटा बच्चा मतलब छोटा बेटा हो सकता है, या बड़ी बेटी हो सकती है, या मीडियम। अगर लड़की है तो वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इस तरीके से मुझे कुछ मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे ये भी एक लग रहा है कि उनके घर की ज़िम्मेदारियाँ भी वो बहुत अच्छे से निभाते होंगे। कुछ लोगों के लिए जैसे छोटी एज में ही काम शुरू कर देना, ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। ओके, ओके, चलिए फिर बहुत लंबी हो जाती है मैं यही ख़त्म करूँगी। तो शायद आपको ये थोड़े से ट्रेड्स मैंने बता दिए हैं, थोड़ी सी उनकी पसंद नापसंद वो भी आपको बताया है। तो देख लीजिएगा किस तरीके से आपसे रेजोनेट होती है ये रीडिंग, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, चलिए, तो मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि इनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले थोड़े से आपके ट्रेड्स देख लेते हैं। आप ना बहुत मुझे जैसे एक जिद्दी पर्सन दिख रहे हो। आपके घर के छोटे बेटे या बेटी हो सकते हो। नॉलेज बहुत है आपके अंदर, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, सीखते बहुत जल्दी हो। आपके अंदर अग्नि तत्व भी और बढ़ा हुआ मुझे लग रहा है। इमोशनल भी हो, हर चीज़ को पाना, जैसे एक शिद्दत के साथ काम करते हो। बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ धार्मिक बहुत हैं, स्पिरिचुअल नहीं कहूँगी, धार्मिक। ओके, तो ये भी मुझे मैसेज है। आप बहुत गुस्सा जो होता है ना अपने अंदर पी जाते हो, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि वो बम फूटता है, फिर बहुत इरिटेट हो जाते हो। तो बहुत जल्दी से फिर वो गुस्सा मतलब वो होता है। और कुछ लोग यहाँ है कि गुस्सा आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। मतलब वो गुस्से दिखाते नहीं हो ना, इस वजह से वो आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। ये भी एक मैसेज है। ओके, आप जैसे थोड़ा-सा आपके अंदर ये भी है कि आपने एक चीज़ मान ली तो उसी चीज़ को आप पकड़ के आगे बढ़ते हो। ये नहीं कि ओपन अप नहीं हो पाते हो। हर हर किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाते हो। आपके पास क्रिएटिविटी भी बहुत है। कुछ लोग यहाँ आर्ट, पेंटिंग ऐसी चीज़ें भी किसी को पसंद हो सकती है यहाँ। मुझे जैसे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि क्योंकि सन कार्ड है ना, और इमोशंस, मतलब ये अग्नि है और ये इमोशंस, तो ये दोनों में आप डिफ़रेंस नहीं कर पाते हो कि कहाँ मुझे एक्शन लेना है, कहाँ मुझे इमोशंस दिखाने हैं। ये आप शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप समझ नहीं पाते हो। जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, जब जहाँ बोलना होता है, वहाँ बोल नहीं पाते हो, और घर आ जाते हो तब आपको लगता है कि यार मुझे इसको ये बताना था, ये इसने बोला ना तो मुझे इसको ये बोलना था। लेकिन फिर वो बहुत ऐसी एनर्जी हो जाती है कि वही बातें सोच-सोच के फिर अपने आप को ही हर्ट करते हो। ये भी एक आपके लिए मैसेज है। हुँ। आपको सब में अट्रैक्शन में रहना पसंद हो सकता है। लोग आपको पसंद करें, ये भी चीज़ आपको पसंद है। ड्रेसअप बहुत अच्छे से करना पसंद है आपको। अच्छा दिखना, अपने बालों को अच्छा करना, ये चीज़ भी आपको बहुत पसंद हो सकती है। ओके, तो ये थोड़े से आपके ट्रेड्स हैं। अगर ये पसंद मतलब ये रेज़ोनेट नहीं होते तब भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हैं। तो आपके पार्टनर से रेज़ोनेट होते हैं या नहीं वो भी देखिएगा। ओके, चलिए।
तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपका लुक कैसा दिखता है, सॉरी आपके पार्टनर का लुक कैसा है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस डेक से देखेंगे। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर का लुक कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए ओके, आपके सामने ही आ गए हैं शायद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके कार्ड सारे अपने आप से ही निकल के आ गए हैं। देखते हैं। सन कार्ड, यहाँ भी सन कार्ड। डियर ईगो तो आप दोनों की सामने आमने आ ही जाएगी, ठीक है। आप शायद मिल चुके हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत ही इगोइस्टिक, जैसे आप जिद्दी हो ना, वैसे ही आपके पार्टनर भी जिद्दी होंगे। तो जब आप बोलना शुरू करोगे, वो भी आपसे सामने मतलब वो थोड़ी सी बोलते हैं ना कि अ, तुम सही हो, तो सामने वाला पर्सन ये भी बोला कि मैं भी सही हूँ, मतलब वो आपके थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में सारे कार्ड्स रख लो, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्टअप करते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ वांड्स। देखिए आर्ग्यूमेंट्स बहुत होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन जब भी जिद पर आओगे ना तभी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही मैच्योर, इंट्यूशन पावरफुल होगी आपके पार्टनर की। एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ। 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को भी अथॉरिटी में रहना पसंद होगा, अट्रैक्शन में रहना पसंद होगा, वो सबके साथ मिलना जुलना भी उनको पसंद होगा। ओके, सन कार्ड है ना उनका भी, तो आपके जैसे ही ट्रेड्स उनके अंदर भी होंगे। ओके, तो मुझे जैसे यहाँ बहुत ऐसे पर्सन लग रहे हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के आपको दिख सकते हैं, ज़्यादा बातें करना इनको पसंद नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि ओपन अप वाले हैं। आपकी ट्रेड्स कैसे है कि थोड़ा सा आप रिजिट कर सकते हो किसी चीज़ में कि हाँ मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपके पार्टनर, हाँ मुझे पसंद नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन चीज़ों को अलाउ ना करूँ, कुछ नया तो सीखूँ। मतलब हर वक्त वो नएपन की उनके अंदर भूख होगी, कुछ नया सीखना है, मेरे परिवार के लिए मुझे सब कुछ करना है, मेरे खुद के लिए मुझे करना है, ये चीज़ इनको पसंद हो सकती है। इनको शायद छोटे बाल पसंद हो सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से हो सकता है आपको पसंद हो, इस वजह से वो, अगर आप फेमिनाइन है तो ओके, तो आपको बाल लंबे करने के लिए भी बोल सकते हैं। इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जी लग रही है। जो एनर्जीज होती है ना, एनर्जीज के साथ काम करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। एनर्जीज मतलब कि ऊर्जाओं के साथ, कि हाँ ये हाई लेवल की ऊर्जा है, मतलब एंजल्स के साथ, पानी के साथ इनको खेलना पसंद हो सकता है। ये चीज़ इनको पसंद हो सकती है। थोड़ा सा इनका अग्रेसिव नेचर भी हो सकता है कि गुस्सा आया तो बहुत, मतलब बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन फिर एक ही पल में वो गुस्सा भी गायब हो जाता है, ठीक है। ये भी मुझे एक लग रहा है इनको। जैसे हार्ट ब्रेक भी इनका बहुत होता है, हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, ये भी एक मैसेज है इनके लिए। लेकिन जैसे वो संभाल लेते हैं अपने आप को, अपने दुख दर्द को अपने तक ही सीमित रखेंगे, दूसरों को दिखाना पसंद नहीं करेंगे। ये भी एक मैसेज है इनके लिए, ठीक है। परिवार हरा भरा हो, ये चाहते सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहे, ऐसे इनको पसंद हो सकता है। इनके परिवार में भी शायद इनके भाई बहन सभी के साथ बनती भी है इनकी, ठीक है। और पेट भी हो सकते हैं इनके घर में, डॉग रखने का शौक हो सकता है इनको। बच्चे में लड़की इनको पसंद हो सकती है। ओके मुझे ये लड़की का एक मैसेज मिल रहा है कि इनको सूरज को देखना, तो हो सकता है कि योगा टीचर हो सकते हैं, या योगा करना इनको पसंद हो सकता है, अपनी बॉडी को फिटनेस में रखना, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं ये।
एडवेंचर करना भी इनको पसंद हो सकता है, लेकिन बहुत वो होता है ना कि जंपिंग वाली नहीं। इनको लग सकता है प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये चीज़ें इनको पसंद हो सकता है। वॉक करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। अननोन चीज़ों को जानना इनको बहुत पसंद हो सकता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, इसको देखूँ मैं ये कैसे काम करता है। ये नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। ओके, तो ये एक मैसेज है। इनको घास पे चलना बहुत अच्छा वो पसंद आ सकता है। आकाश में देखना, वो बादलों को देखना, ये चीज़ें भी इनको पसंद हो सकती हैं। अ, किसी के लिए मुझे अब्रॉड की भी एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है कि नए नए जगह पर जाना इनको पसंद हो सकता है। विदेश में घूमना, ये भी एक इनको पसंद हो सकता है शायद। ओके, लेकिन आर्ग्यूमेटिव बहुत है, मतलब शास्त्रार्थ के करना हो ना तब भी ये रेडी हो जाएंगे। ये भी एक मैसेज है इनके लिए। इनका अगर लुक देखूं तो बहुत, जैसे इनको बहुत लंबे बाल पसंद ना हो। कुछ लोगों के लिए लंबे बाल भी हैं और कुछ लोगों के लिए छोटे बाल भी हैं। ओके, लेकिन ग्रे हेयर हो सकते हैं किसी के, आपके पार्टनर के, या ब्राउन हेयर, ये भी मुझे एक लग रहा है यहाँ। आंखें शायद ब्लैक सी हो, या हेज़ल, या वो बोलते हैं ना थोड़ी सी ब्राउन, थोड़ी सी लाइट, एकदम आपको लगे कि ब्लैक ही है, लाइट या ऐसी चीज़ नहीं। ठीक है, मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। इनको स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन इश्यूज ऐसा कुछ भी, लेकिन कोई एलर्जी, किसी ना किसी तरीके की एलर्जीज हो सकती है इनको। इनको जैसे वर्कोहॉलिक भी हैं, लेकिन जब उनको लगे कि बस अब मुझे काम नहीं करना है, मुझे नींद लेनी है, तो वो नींद भी लेने लग जाएंगे। मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख के आराम से सो भी सकते हैं। ये भी एक इनके ट्रेड्स हैं। ओके, इनको जो ट्रेडिशनल जो आउटफिट्स होते हैं ना, ये इनको पहनना ज़्यादा पसंद होता है। और कंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं उनको वो पसंद हो सकते हैं। ये नहीं कि बस ये ट्रेड्स में चल रहा है तो इनको ही ले लूँ, ये नहीं। इनको कंफर्टेबल चीज़ चाहिए। इनको जो कंफर्टेबल जहाँ भी उनको लगेगा वो वहाँ से आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इनको सुनी सुनाई बातों पर ये विश्वास नहीं करेंगे कभी। ये खुद से जानना चाहेंगे कि क्या ये सही है, तभी इसके ऊपर वो आपसे बात करेंगे। ओके, अदरवाइज वो चीज़ें अपने अंदर तक रखेंगे, और फिर जब उनको लगेगा कि हाँ यही चीज़ें, तब वो प्रूफ हो जाए तब उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। पैसे कमाना इनको पसंद हो सकता है, लेकिन पैसों के पीछे पागल नहीं है। ये हमेशा ये चाहेंगे कि बस मेरे परिवार को मैं खुश कर पाऊँ, इतना पैसा मेरे पास आ जाए तो इट्स इनफ। ओके, तो ये बहुत रेस्टलेस नहीं होंगे, उन चीज़ों के पीछे भागना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, इनकी सोच बहुत होगी, सोचते बहुत है बातों के बारे में। ओके, आपके पार्टनर सोचेंगे बहुत, नॉलेजेबल भी बहुत हैं। इनको शायद आपके साथ घूमना, परिवार के साथ घूमना, ये भी चीज़ें पसंद हो सकती हैं कि जहाँ भी जाना हो वहाँ परिवार को साथ लेके जाएंगे। मतलब वो होता है ना कि अकेले अगर आप बोलो कि चलो हम दोनों चलते हैं, कैंडल लाइट डिनर लेते हैं, तो शायद उनको पसंद ना आए। उनको ये लगे कि हाँ आपकी मर्ज़ी है, इस वजह से मैं कर लेती हूँ, लेकिन या कर लेता हूँ, लेकिन परिवार को साथ लेकर जाना उनको पसंद हो सकता है। कहीं घूमने जाओ तब भी उनको चाहिए कि परिवार साथ हो तो मज़ा आ जाए। तो परिवार फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं ये बहुत। ओके, हम्म इनको हेल्दी फूड खाना बहुत पसंद हो सकता है। हाँ, ये नहीं कि इनको सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है, मतलब उबला हुआ ही खाना पसंद करते हैं, नहीं। ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, मतलब हर मानो मैक्सिकन है तो वो भी पसंद करेंगे कि हाँ चलो ट्राई तो करते हैं, जस्ट कैसी लगती है डिशेज ये। तो खाने में भी इनको ये चूज़ ही नहीं है कि बस मुझे यही चाहिए। ये सभी चीज़ों को करेंगे पसंद, मतलब क्या वो उसको क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करना। ओके, तो ये
इनको पसंद हो सकता है, नई नई चीज़ें पसंद कर सकते हैं ये। और हम्म, ओके, इनको जूते पहनने का बहुत शौक हो सकता है, नई नई तरीके के जूते पहनना। हाई हील्स हो सकती है किसी के लिए, ये भी इनको पसंद है। सिल्वर कलर मुझे बहुत दिख रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो हो सकता है चांदी पहनना इनको बहुत पसंद हो सकता है। चांदी की चेन हो सकती है, या चांदी की अंगूठिया या पायल, इस तरीके की मुझे एक एनर्जी लग रही है। तो ये भी इनकी पसंद नापसंद हो सकती है। गोल्ड पहनना इनको ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन चांदी से एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन इस वजह से वो शायद गोल्ड पहनते हो, ये चीज़ एक चीज़ हो सकती है। इनको जैसे वो ब्रिज होता है ना, ब्रिज के ऊपर जैसे नीचे से पानी बहता और ब्रिज के ऊपर बैठे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें इनको पसंद हो सकती है। हम्म, इनको कैंडल लाइट डिनर पसंद हो सकता है। जब आपके साथ अकेले हो तो कैंडल लाइट डिनर लेना इनको बहुत पसंद हो सकता है, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। हम्म, ओके, इनको झूला झूलना बहुत पसंद हो सकता है, झूले पर बैठना। अ, ये चीज़ मुझे लग रही है इनके लिए। ओके, लेकिन ये बहुत वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब वो, जैसे मैंने बोला कि बहुत वो बढ़ जाए ना गुस्सा, तो अ, वो ज्वालामुखी फटता है इनका ये एक नेचर है इनका। ओके, चलिए, तो शायद मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। हम्म, ओके। बैठ के साथ पानी पीना, इनको शांति से खाना पीना, ये इनको पसंद हो सकता है। अगर रिलीजियंस की बात करूँ मैं, कि भगवान को मानना, भगवान के सारे सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो करना, लेकिन वो करते वक्त भी आपको क्वेश्चन करें कि ये क्यों करना है, तो क्वेश्चंस बहुत होते हैं इनके। हम्म, बुजुर्गों का भी ख्याल रखना, बच्चों के साथ बच्चे जैसी एनर्जी और बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों वाली एनर्जी, ये भी इनकी है। तो सभी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, ये एक इनके ट्रेड्स हैं। लेकिन इनको जहाँ लगेगा ना कि यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है, वो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, ये गलत है तो गलत है, ऐसा ही मानेंगे ये, और गलत का साथ भी नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है कि उनके जानते हुए भी कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी खुशी के लिए करते रहेंगे और फिर अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। ये भी एक मैसेज है किसी के लिए, या परिवार के लिए भी ये हो सकता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन परिवार के लिए भी ये चीज़ हो सकती है उनके, कि परिवार को खुशी देने के लिए या परिवार को खुश करने के लिए वो अपनी ख्वाहिशों को मार देंगे, अपने सपनों को जैसे गला घोट देंगे। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो परिवार इनके लिए पहले आता है, उसके बाद उनकी उनकी लाइफ आती है। ओके, ये इनको ये नहीं कि बस जो कंफर्टेबल चीज़ है ना उसके साथ वो रेजोनेट हो जाएंगे, मतलब ये नहीं कि बस मुझे अच्छी चीज़ें पहन के ही, ड्रेसअप अच्छा सा करके ही चलना है। उनको लगे कि बस कंफर्टेबल लगे मुझे। तो ये कपड़ों के बारे में बहुत ये नहीं कि मुझे हाई लेवल के कपड़े चाहिए या ऐसी नई चीज़ मुझे लग रही है यहाँ, लेकिन उनको कंफर्टेबल चाहिए। ओके, जिसमें उनको कंफर्टेबल लगे ना, वही कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, वही हेयर स्टाइल करना पसंद करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि घर में बहुत वो क्या बोलते हैं उसको मुझे शब्द बहुत नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि आपके पार्टनर है ना, बहुत चीज़ें बोलने में नहीं मानते हैं, तो घर में वो नॉर्मल से रहना पसंद करेंगे, नहीं मेकअप कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर पार्टी में कहीं जाना है, कहीं सेलिब्रेशन में जाना है, कहीं किसी भी जगह गेट टुगेदर में, तो इतना अच्छे से ड्रेसअप करेंगे, ड्रेसअप सेंस भी बहुत है इनके अंदर, लेकिन इतने अच्छे से सज संवर के जाएंगे कि कोई इनको ना बोल पाए कि ये ऐसे घूमते हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल इनको पसंद चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक इनके ट्रेड्स हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि उनके फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी आपकी, या क्या वो कैसी एनर्जी होगी उस वक्त उनकी। ठीक है, थैंक यू।
मीटिंग कैसी होगी इनकी पायल नंबर 2 के पार्टनर के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 में एक भी कार्ड्स अपने आप से नहीं निकला था, लेकिन पायल नंबर 2 में अपने आप से कार्ड्स निकल रहे। ओह, पायल नंबर 1 में भी ये चीज़ यही थी। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चली है, उनको धोखे बहुत मिले हैं, ठीक है। अपने ही परिवार के लोग उनको हर्ट करते होंगे, ये इनकी फैमिली के ट्रेस है। बार बार एक्शन लेना, पैसों के रिलेटेड उनको, आप जब उनसे मिलोगे ना, तब उनकी लाइफ में पैसों के रिलेटेड स्ट्रगल होगा, करियर के रिलेटेड स्ट्रगल होगा, उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे वो। पैसों के रिलेटेड मुझे बहुत लग रहा है। और वो अपने परिवार के सामने, मतलब वो वही चीज़ के परिवार के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे लग रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यही वाला कार्ड है ये। और हाई प्रीस्टेस, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ। ओके, थैंक यू। देखिए, तो आगे जाके वो बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्किल है। किसी और के ऊपर डिपेंड रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करेंगे, और परिवार के लिए ही वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, मतलब इसी वजह से वो उनको पैसे चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, हर चीज़ के बारे में उनको पता होगा। जब आप उनके साथ जब मीटिंग करोगे ना, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रही होगी, उनके परिवार के लिए वो खुशियाँ इकट्ठा करना, वो चीज़ें, मतलब वो स्ट्रगल उसी वक्त की होगी। शायद वो इतना अर्निंग ना करते हो, जब आपकी उनके साथ मीटिंग हो तो वो टेम्पररी जॉब में हो सकते हैं, या इतनी इनकम ना हो, लेकिन आपके लक की वजह से उनकी किस्मत और चमकेगी, और वो बहुत आगे जाके फैमिली जो क्या बोलते हैं उसको, वेल्थ, ठीक है, तो वो बहुत वेल्थ कमा सकते हैं। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जब आप उनसे मिलो, तो ये शायद आपकी फैमिली की तरफ से मीटिंग हो सकती है, पहली बार जब मिलो तो। ये मुझे यहाँ ऐसी कोई एनर्जी नहीं लग रही है कि लव वाली, मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। ओके, ब्रेकअप हुआ हो उनका शायद आगे, लेकिन बहुत वक्त पहले ये हो सकता है, और उसी से उभरने के लिए आपका सपोर्ट उनको मिल जाए, ये भी चीज़ एक मुझे दिख रही है। लेकिन ये ब्रेकअप ये सिर्फ कोई पार्टनर के साथ ही हो ये ज़रूरी नहीं है, फैमिली में ही उनको प्रॉब्लम्स हुई है ज़्यादातर, ये उनकी होगा, ठीक है। और पैसे के रिलेटेड, तो ये जब भी आपकी मीटिंग होगी, तब इनकी एनर्जी ऐसी होगी, स्ट्रगल वाली लाइफ इनकी होगी। ओके, ये एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है उनके लिए। पीएचडी कर सकते हैं वो, मतलब जब आपकी मीटिंग हो तब वो पीएचडी करते हो, या हायर लेवल की स्टडी के लिए कहीं बाहर हो, ये भी एक मुझे एक एनर्जी लग रही है। लेकिन और बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, लेकिन वो पैसे की कमी हो सकती है, ये चीज़ इनकी हो सकती है शायद। ओके, तो जब भी आप उनसे मिलो, जैसे आपको ये लगेगा कि अपनापन सा लगेगा, आपको ये फील नहीं होगा कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, ये वो सारी चीज़ें नहीं होगी। आपको एक हम्बल सी एनर्जी लगेगी, फील होगा कि मैं अपने घर में हूँ, जो घर वाली फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग्स आएगी आपको। आपको लगेगा कि सोलमेट वाली एनर्जी, यहाँ मुझे सोलमेट वाली एनर्जी बहुत लग रही है, जैसे एक आपको सपोर्टेड एनर्जी लग रही, ठीक है। तो ये मुझे एक मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है कि जब भी आप उनसे मिलोगे, तो आपको लगेगा कि ये बंदा सबकी हेल्प कर सकता है, ये बहुत ही दूसरों के लिए ज़िंदगी जीता है, ये आपको लग सकता है। बहुत ही हम्बल वाली एनर्जी, एक परिवार हो ना, इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी। ओके, और आपके पार्टनर जो है ना, मतलब उनकी किस्मत आपकी वजह से खुलेगी। ओके, ये उनकी लाइफ में पैसे या जो भी स्ट्रगल करते होंगे, सभी जगह आपका सपोर्ट उनको बहुत मिलेगा, ठीक है। और आप भी वो भी आपको इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन कहीं वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सपोर्ट आपको, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जैसे सपोर्ट करेंगे लेकिन आपको लगेगा कि मुझे हर्ट कर रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए पुश करेगा, लेकिन वो चीज़ आप जो कर रहे हो ना वो गलत चीज़ होती है, उस वजह से वो आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ सही है, ये करनी होती है आपको। तो इस तरीके से वो सपोर्ट ऐसा होगा कि आपको ट्रिगरिंग सा लग सकता है कि यार मुझे ये क्यों करने को बोल रहे हैं आगे की लाइफ में। ओके, क्योंकि आगे की लाइफ के भी कार्ड्स यहाँ आए हैं, लेकिन यही कि बहुत ही गिविंग नेचर आपको फील होगा, वो अपने आप से ही आपको समझ में आ जाएगा। वो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आप फील कर पाओगे। और शायद आपके इमोशंस, आप गुस्से में हो, आप हर्ट हुए हो, या आपको रोना आ रहा है, सारी चीज़ें आपकी कोई प्रॉब्लम से, वो चीज़ें वो अपने आप से समझ जाएंगे और आपको सामने से आकर बोल सकते हैं कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके से वो उनकी एनर्जी है। ओके, तो शायद मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, मुझे और कोई मैसेज आपके लिए अब नहीं मिल रहा है शायद। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।